राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सभी लोग सदैव सुखी और संपन्न रहें। बीपी कावलावट चैनल की तरफ से आप सभी अन्नदाताओं के चरणों में नमस्कार। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो हर एक पशुपालक के लिए आवश्यक है। तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध ये है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने का कष्ट करें। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, फिर आपको पूरा ज्ञान नहीं मिलता है, फिर कहते हैं कि ये जानकारी नहीं मिल पाई, ये समझ में नहीं आया। तो इसलिए विशेष अनुरोध के साथ कि वीडियो पूरा देखें। तो मेरे साथियों, टॉपिक है मैस्टाइटिस इन डेयरी कैटल, डेयरी पशुओं में थनैला। अब सबसे बड़ी जो बात आती है वो क्या है, हमें देखना है कि थनैला जो होता है वो केवल हमारी लापरवाही के कारण होता है। जब हम लापरवाही रखते हैं अपने पशुओं के प्रति, तभी थनैला होता है। यदि हम लापरवाही न रखें तो फिर किसी प्रकार से पशुओं में थनैला होने की कोई संभावना नहीं रहती है। सबसे पहली चीज़ हम आपको बता दें, सावधानियाँ। थनैला ना हो इसके लिए क्या सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर, जब हमारी गाय या भैंस का प्रसव होता है उस समय हमें ऐसी जड़ी बूटियों का, ऐसी वनस्पतियों का या ऐसी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारा पशु समय से पहले एकदम जेर गिरा दे। जैसे ही प्रसव हो उसके 15-20 मिनट में, आधा घंटा में या 1 घंटा में जेर गिरा दे। सबसे बड़ी सावधानी। और कोशिश ऐसी करनी चाहिए जब हमारी गाय भैंस का प्रसव होने के लिए हो तो उसका खान पान हमें 2-3 महीने पहले से बढ़िया रखना चाहिए, जो कि प्रसव होने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर पर यदि हम देखते हैं तो हमें अपने पशुओं के बैठने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ पर बालू मिट्टी होनी चाहिए, बालू मिट्टी पर बिठाना चाहिए, या फिर जो गद्दा आते हैं वो गद्दे हमें रखने चाहिए अपने पशुओं के बैठने के लिए, प्रसव से पहले और प्रसव के बाद भी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आपकी गाय भैंस का प्रसव होने के लिए हो उससे 1 महीना पहले से उसका अडर विकसित होने लगता है। जैसे ही अडर विकसित होता है तो बैठते टाइम पर उसमें तनाव आता है। और 90% गायों के करीब 15 दिन पहले से उसके थनों में दूध आ जाता है। जैसे ही पशु हमारा बैठता है, गाय बैठती है, तो उसके थनों पर दबाव पड़ता है, थन खुल जाते हैं। खुलने पर हम उसका ध्यान नहीं देते हैं, उनमें बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, थनैला हो जाता है। तो हमें क्या करना है, उसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट का घोल 15 दिन पहले से प्रयोग करना चाहिए, और प्रसव हो जाए उसके 15 दिन बाद भी पोटेशियम परमैंगनेट का घोल का प्रयोग करना चाहिए थनों पर, जिससे कोई इन्फेक्शन ना फैले। अब लक्षण आपको बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी एकदम। जब हमारी गाय भैंस को थनैला होता है तो क्या होगा, अडर का एक हिस्सा जो होता है या पूरे अडर पर स्वेलिंग आ जाएगी। हमें समझ लेना चाहिए थनैला के संकेत हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर, हमारी गाय जब बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद दूध देती है, दूध हम निकालते हैं तो कभी कभी रेड कलर का दूध आता है, लाल रंग का। उसमें यानी कि खून मिला हुआ आता, ब्लड मिला हुआ आता दूध में, तो हमें समझ लेना चाहिए थनैला की शुरुआत हो गई। तीसरे नंबर पर क्या है कि थन की धार, जो दूध की धार होती है, पतली हो जाएगी, उससे हमें समझना चाहिए। आगे और देखें तो हमारे जो गाय का अडर होता है वो अडर का आधा हिस्सा ऊपर को उठ जाएगा, आधा हिस्सा जो है नीचे की तो उठ जाएगा, या आधा हिस्सा हल्का डार्क होने लगेगा, हल्का काला होने लगेगा। उस समय हमें समझ लेना चाहिए मैस्टाइटिस हो रहा है। और आगे चलते हैं तो दूध निकालते टाइम पर उसमें कभी कभी पानी आएगा, कभी छिछड़ा आएगा। ये तो हमारे हो गए हैं लक्षण। अब हमें उपचार क्या करना चाहिए। 2-3 प्रकार की समस्याएं थनैला में होती हैं, जैसे कि अडर पर सूजन आ गई है और दूध बिल्कुल साफ आ रहा, तो हमें केवल 2 बोलस सल्कोप्रिम सुबह और शाम को 3 दिन खिलाना चाहिए। ये सूजन आने पर ये सूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब दूध में खून आता है
ब्लड आता है, तो उस दौर में हमें क्या करना चाहिए, 25 ग्राम फिटकरी सुबह, 25 ग्राम फिटकरी शाम को 2 दिन खिलाना चाहिए, उसका ब्लड आना बंद हो जाएगा। थन में गांठ होने पर 100 ग्राम अंडी का तेल, जिसको अरंडी के नाम से भी जानते हैं, 10 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर, 10 ग्राम चूना, केवल ये 3 चीज़ें मिला करके उसके थनों पर हमें सुबह शाम दूध निकालने के बाद में लगाना है। किसी भी प्रकार की गांठ हो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब जैसे ही हमें ये 2-3 लक्षण शुरू मालूम पड़ते हैं, वैसे ही हमें एक बोलस की शुरुआत कर देनी चाहिए। उसका नाम है टीटासूल। यदि आप टीटासूल बोलस सुबह शाम को खिलाना शुरू कर देंगे, एक सुबह एक शाम, तो फिर इन सभी प्रकार के थनैला में सभी प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अर्जेंटली रिलीफ के लिए हमने ये चीज़ें आपको बताई, इनका आप प्रयोग करें। और यदि इन केस ऑफ फ्यूचर आपके पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, तो आप 24 घंटे हमारे इस नंबर पर जो स्क्रीन पर चल रहा है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे हम आपकी पशुओं की समस्या समझ करके एक नया वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे और आपकी पशुओं की समस्या का समाधान होगा। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय राम जी की।